वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो अब आपके सामने है। आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। ये है बूस्टर डोज। देखिए, बेसिक वाले बच्चों के लिए अलग वीडियो आएगा। अगर आपका दोस्त कोई बेसिक्स में है तो उसको बोलिएगा आपके लिए अलग वीडियो आएगा, वो अलग वीडियो देखे। लेकिन यहाँ पर हम स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो एग्जाम में छपते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या है वो क्वेश्चन। सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई बॉक्स दिया रहेगा, उसके बॉक्स के अंदर बॉल रहेगा 3 नीले रंग का, 2 सफेद और 4 लाल रंग का। ठीक है, ये बॉक्स है, इसके अंदर अलग अलग रंग की बॉल है और हाथ डाल करके बॉल को यादृच्छिक तरीके से निकाला जाता है। तो ज्ञात करो कि सॉरी बॉल नहीं है, कंचे हैं, सॉरी कंचे हैं। तो याद करिए कि जब आप हाथ डाल के निकालते हैं तो कंचा सफेद ही निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, और ये निकालना है कि कंचा नीला निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये चीज हमें फाइंड करना है। हमारा सेकंड क्वेश्चन अगेन प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से है। कहता है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता बाहर निकाला जाता है। कहता है कि लाल रंग के पत्ता और बादशाह हो, है ना, पत्ता हो लाल रंग का और बादशाह हो, इसकी प्रायिकता क्या है। तो 2 पत्ते होते हैं काले और 2 पत्ते होते हैं लाल रंग के। तो लाल रंग का पत्ता हो और बादशाह हो, इसकी प्रायिकता क्या बनेगी। तो भाई लाल रंग का टोटल पत्ता कितना होता है, 13 दूनी 26, 26 होता है और 2 होता है लाल बादशाह। ठीक है, तो इसको काट पीट दो, 1/13 आई थिंक इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इसको चेक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के एक्स और आपको x - 2 + 6 दिया है, इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारा क्लास में कराया, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कहता है कि 2 संख्या का योगफल तुम्हारा कितना है, 17 है, और गुणनफल कितना है, 72 है। तो हमें संख्या फाइंड करनी है। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई हो 6 मीटर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है ना। खंभे की लंबाई कितना है, 6 मीटर है, और भूमि पर छाया 4 मीटर है, मतलब कम छाया बन रहा है। एक मीनार की छाया की लंबाई अगर 28 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। याद करो, मैं चिल्ला करके ये क्वेश्चन बहुत पढ़ाया हूं और मैं आपसे पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। याद करो, अगर कल की क्लास में रहे होगे तो ये कैप्सूल बनाया था, ये बेलन के आकार का बनाया था, इस प्रकार से बोला था। पहले ये कैप्सूल का वैल्यू फाइंड कर लेना, फिर ये अर्धगोले का वैल्यू फाइंड कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सिरे पर अर्धगोला लगा हुआ है। तो कैप्सूल की लंबाई अगर 14 mm है, उसका व्यास 5 mm है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। ये क्वेश्चन पिछले साल कई सालों से लगातार रिपीट हो रहा है और हर बार एग्जाम में आता भी है। नेक्स्ट कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर संख्या योग 66 होता है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करनी है। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक टावर गड़ा हुआ है। टावर का अगर उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो उसके पाद से अवनम कोण अगर 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। और माध्य और बहुलक निकालने का प्रश्न आएगा, है ना। माध्य और बहुलक याद करो, माध्य और बहुलक के मात्र 2 ही क्वेश्चन बताए उस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 13 से मैंने 2 ही क्वेश्चन बताया था और वो 2 क्वेश्चन आएगा। अरे यार, कुछ ऐसा रहेगा, एक चार्ट बना रहेगा आपके पास। ठीक है, चार्ट में कुछ ऊपर वैल्यू लिया रहेगा, कुछ नीचे रहेगा, और बोलेगा कि इसका माध्य ज्ञात करो। समझ गए ना कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे टाइप्स की प्रैक्टिस कर लो। आपके जो बुक में है 2-3 ही है, तो वही 2-3 अच्छे से कर लो, वहीं से एग्जाम में छपने वाला है। चलिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, यहाँ से देख लीजिए। तुम्हारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जैसे sin 60 cos 30 + sin 60। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करने पर कुल मिला के, जैसे ये तुम्हें दे दिया ना, ये हटाओ यार, ये हटाओ, ये तुम्हें वैल्यू दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मतलब तुम्हें वैल्यू पता हो चाहिए कि tan 45 का मान क्या होता है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट टाइप देख लो, ये tan a और sin a, ये तुम्हें दिया रहेगा और ये वैल्यू फाइंड करने को आएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना इस वाले चैप्टर से। ठीक है, दूसरा देख लो, इस वाले चैप्टर से इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। ये रहे तुम्हारे टाइप्स, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। ठीक, ये क्वेश्चन छपने वाला है। चलो, और मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ जिसको तुम अच्छे से करके चले ही जाना, तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जितना लिखा है ना मत करना, √5 मत करना, ये एग्जाम में आने की संभावना बेसिक वाले बच्चों के लिए, आप तो स्टैंडर्ड के हो तो मत करना। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना ऊपर वाला, जिसको टिक कर रहा हूँ केवल उतना करना है। ठीक है, इनमें से आपको ये वाला करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक, बाकी यहाँ से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाने दो। हाँ, 10वां पद ज्ञात करने वाला, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे, तो ये वाला जरूर कर लेना। ठीक है, चलो
हाँ, एक और क्वेश्चन देख लो, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे तुम्हें एक वैल्यू देगा और बोलेगा इसका परिमेय संख्या निकालो, ठीक है। अब तुम्हें शून्यक फाइंड करने वाला क्वेश्चन आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिया हूं, तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि शून्यक का योग ज्ञात करना है जिसका गुणनफल तुम्हारा इतना इतना हो, तो ये वैल्यू फाइंड कर लेना। -1/4, 1/4, -3/2 और सॉरी -3 और 2 और -1/5 और 1/5, ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करना है, ये रहा तुम्हारे सामने प्रतिस्थापन, और एक विलोपन विधि से जरूर देखना, ठीक है। तो प्रतिस्थापन हो या विलोपन तुम्हारे एग्जाम में छपेगा, विलोपन, प्रतिस्थापन हो विलोपन, एक आएगा तुम्हारे एग्जाम में। नेक्स्ट कहता है त्रिभुज की समरूपता की सूत्र क्या है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोले खोदकर निकालते हुए हैं और निकालने हुई वस्तु बनाई जाती है, तो बेलन की अगर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये देखो ये वाला चित्र याद करो, ये मैंने क्लास में कराया है कि बीच का लकड़ी काट के निकाल दिया, खोखला गोला बना दिया, कुछ इस प्रकार से ढपली टाइप से ऐसे चित्र बना दिया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से मैंने मात्र 3 ही प्रश्न बताया था और 2 प्रश्न तुमको करा दिया हूँ। एक है छतरी वाला, ताना वाला, याद कर, ताना वाला, छतरी के ताने, ठीक है। तो ये तीसरा टाइप है, अगर तेरे पास समय है तो तीसरा भी देख ले, नहीं समय छतरी ताना छोड़ देना इस पार्ट से, बाकी ये 2 क्वेश्चन को जरूर करना। नेक्स्ट कहता है 2 संख्या के अंकों का योग अगर 9 है और इसे पलटने पर क्या निकल के आएगा, ठीक है। ये लिखा है इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या दोगुना हो जाती संख्या बताओ, ठीक है। एक क्वेश्चन है 109 पेज में, ये मैं दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन है भाई 109 पेज में, मुझे खुद नहीं पता क्या क्वेश्चन है लेकिन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है। ये रहा आंधी वाला, ठीक है, आंधी तूफान वाला, तो ये रहा, टेक अ स्क्रीनशॉट और इसका अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लो, ये वाला दूसरा नंबर देख लो, ये तुम्हारे एग्जाम में छप रहा है, ठीक है। चलो चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड अच्छे से कर ही लेना, और ये वाला भी देख लो, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों वाले। बाकी ज्यादातर आपको ये वाला देखना है दूसरा नंबर और ये वाला डी नंबर, ठीक है। देखो BD लिखा भी है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6 और 20 का HCF और LCM निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या ये हमें फाइंड करना है, और 7 √2 ये वाला भी फाइंड करने के लिए आएगा। इसका शून्यक फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने खूब कराया है, और इसका भी निकालना है 4u² + 8u, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे उससे फटाफट कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट ये देखो, समांतर श्रेणी में तीसरा पद अगर 16 है, 7वां पद अगर 5 से अधिक है तो ज्ञात कीजिए। 2 तुम्हें बिंदु दिया रहेगा, एक P और दूसरा Q, इसके बीच की दूरी निकालना है 10 मात्रक है तो, ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो, ठीक है। एक थैले पर अगर एक थैले के अंदर 3 लाल और 5 काली गेंद है तो बताना है कि कौन सा गेंद लाल होगा कौन सा नीला होगा, और गुणनखंड ज्ञात करना है आपको इस क्वेश्चन का। बस इतना तुम्हें सॉल्व करके चले जाना है, डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। PDF डाउनलोड करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सिंगल क्लिक में क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।